चार पंक्तियां देता हूं। ये बिस्लरी की बोतल है सम्मानित साथियों, 1927 से पहले, अरे जिस बिस्लरी के बोतल को आज घटा आप पी जाते हो, 1927 की महान क्रांति याद करो, जिस गंदे तालाब में जानवर पानी पी सकता था उसमें हम पानी नहीं पी सकते थे। तो सम्मानित साथियों, ये बिस्लरी की बोतल भी है बाबा साहब की देन है। तो यदि पानी पियो तो सबसे पहले अगर शुक्रिया अदा करना है तो बाबा साहब का करना। चार पंक्तियां आपको देता हूं और आपका आशीर्वाद, आपका प्यार चाहता हूं। जितने भी मंचासीन है और जितने मंचाधीन है, आपका तालियों से प्यार चाहता हूं कि पानी पीना हो, अरे पानी पीना हो या समान जिंदगी का जिसने दिया हमको अधिकार, पानी पीना हो। भैया चाहता हूं कि ध्यान आपका माइक की तरफ रहे कि पानी पीना हो या समान जिंदगी का जिसने दिया हमको अधिकार, यूपी दिल्ली भारत छोड़ो दुनिया में उसकी जय जयकार। जय जयकार। सम्मानित साथियों, अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं यदि ये शख्सियत हमारे देश में जन्म लेते तो हम इनको उगते सूर्य की उपाधि देते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बतौर प्रेरणा स्रोत बाबा साहब की पोर्ट्रेट अपने ऑफिस में लगा कर रखते हैं। जापान में विश्व की सबसे बड़ी स्टैच्यू बाबा साहब की बनाई जा रही है। और सम्मानित साथियों, चीन में बाबा साहब को सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। तो पानी पीना हो या समान जिंदगी का जिसने दिया हमको अधिकार, यूपी दिल्ली भारत छोड़ो दुनिया में उसकी जय जयकार। अरे झुग्गी झोंपड़ छुड़वा दी, अरे झुग्गी झोंपड़ छुड़वा दी, अब तो है महलों में घर बार। प्रथम वंदन उस विश्वरतन को, अरे प्रथम वंदन उस विश्वरतन को, पूजा आप सभी को, जय भीम और प्यार भरा मेरा नमस्कार। सम्मानित साथियों, आपके संगठन का परिचय आपकी तालियां देंगी, आप कहां तक खड़े हो। आज संविधान के लिए चार पंक्तियां देता हूं कि ना चाहूं धरती ना ये आसमान चाहिए, कि ना चाहूं धरती ना ये आसमान चाहिए, मुझे तो दिलों में सबके गौतम बुद्ध भगवान चाहिए। जब तक अंतिम पंक्ति वाला व्यक्ति ताली नहीं बजाएगा तो उनका बैठा रहा निरर्थक है यहाँ पर कि ना चाहूं धरती कि ना चाहूं धरती ना ये आसमान चाहिए, मुझे तो दिलों में सबके गौतम बुद्ध भगवान चाहिए। और लगे, अरे लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है, लगे, अरे लगे ये देश फिर से सम्राट अशोक का है, इसके लिए हाथ में सबके भीम का संविधान चाहिए। कि गौतम बुद्ध का सीधे सीधे अपनी कविताएं पढ़ूंगा, पीछे वाला काम पीछे होता रहेगा। कि गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं, गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं, एकलव्य के कुलीन का निकला हुआ बाण हूं मैं। गौतम बुद्ध का ज्ञान और ध्यान हूं मैं, एकलव्य के कुलीन का निकला हुआ बाण हूं मैं। और आकलन कभी ना करना मेरी प्रतिभा का, अरे आकलन कभी ना करना मेरी प्रतिभा का, खुद भीम का लिखा संविधान हूं मैं। ये बाबा साहब की तमन्ना थी, बाबा साहब का इच्छा थी कि जिस दिन 7 रेस कोर्स की कोठी किसी प्रबुद्ध बुद्ध को मानने वाले व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाएगी तो बाबा साहब का सपना साकार हो जाएगा। तो बाबा साहब की हर एक तमन्ना, सीधे सीधे कविता पढ़ रहा हूँ। मुझे पता है कि यहाँ पे हमारी माता बहनें जो है भैया 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि लाख जो है हमारी माँ बहन ही बचाती है। तो तालियों से जो है एक बार चाहता हूँ कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी, अरे बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन पूरे भारत में सरकार हमारी आएगी। कि बाबा साहब की हर एक तमन्ना उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन पूरे भारत में सरकार हमारी आएगी। पाखंड चूर बुद्ध में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा, पाखंड चूर बुद्ध में पूरा भारत जब नीला नीला चमकेगा, तभी तो यारो, तभी तो यारो, तभी तो यारो। ये फोटो तेरे भीमराव की, ये फोटो मेरे भीमराव की, ये फोटो हम सबके भीमराव की, अरे ये फोटो तेरे भीमराव की, ये फोटो मेरे भीमराव की, ये फोटो हम सबके भीमराव की, इन सारे नोटों पे छप जाएगी। साथियों, ये हमारी बुलंदशहर की जो विकसित टीम थी, इन्होंने 10,000 रुपए दिए, 21 वॉल्यूम दी। भाई चमनजीत जैसे हैं, राहुल जैसे हैं, मुनिंदर जैसे हैं, ये प्रदीप है, ये लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ काम कर रहे हैं, जो अपनी तरफ से देते हैं। मोबाइल वाला लेकिन हमारे समाज में जो दलितों के ब्राह्मण बने हुए हैं, कहते हैं ना कथा करने को आ जाऊंगा लेकिन पैसे लूंगा, ऐसे ही हमारे समाज में कुछ लोग जो मंचासीन लोग हैं और इसके लिए किराए भाड़े में पैसे लूटते हैं। आज उनके लिए कविता पढ़ता हूं। जब बुलंदशहर से दिल्ली जाना हो, जब बुलंदशहर से दिल्ली जाना हो, बुलंदशहर में प्रोग्राम जब तो दिल्ली से कराया है, और जब दिल्ली में कराया हो तो फिर बुलंदशहर में कि बाबा साहब के नाम पे कुछ जन, बाबा साहब के नाम पे कुछ जन कैसा ये धंधा कर बैठे, पावन पवित्र स्वच्छ मिशन को देखो ये गंदा कर बैठे। ये लोग जो है ना, आज ये भाड़े के नाम पे जो
हमारे समाज से कि नहीं मंत्र तो पढ़ना होगा लेकिन 51 रुपए की दक्षिणा लूंगा। कहते भाई हमारे साथ ही जो बेरोजगार हैं, मैं उनको नहीं कहता, जो बेरोजगार हैं वे ले, वो लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें उनका रोजगार इसी से चलेगा, वो समाज के लिए प्रॉपर समय दे रहे हैं। लेकिन जब हम जैसे जो नौकरी करने वाले हैं और वो पैसे लें, तो हमारे लिए नालायकी वाली बात है। और सबसे बड़ी नालायकी वाली बात तो उस समिति के लिए जो ऐसे नाखंदे लोगों को बुलाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहिष्कार करो उन लोगों का, ये दलितों के ब्राह्मण है। बिल्कुल कि बाबा साहब के नाम पे कुछ जन कैसा ये धंधा कर बैठे, पावन पवित्र स्वच्छ मिशन को देखो ये गंदा कर बैठे। पहले गैरों ने लूटा था, अरे पहले गैरों ने लूटा था, अब उन्हें ही लूट रहे, आने जाने और खाने पीने का पैसा मोटा कूट रहे। पहली बार में इन लोगों को हाथ जोड़कर समझाओ, पहली बार में बुद्ध का मार्ग है, हाथ जोड़कर समझाओ कि पहली बार में इन लोगों को हाथ जोड़कर समझाओ, अपने समाज की बुरी हालत का एहसास इन्हें तुम करवाओ, एहसास इन्हें तुम करवाओ कि समाज अभी लाचार है। अरे एहसास इन्हें तुम करवाओ कि समाज अभी लाचार है। अरे मनुवादी की तो बात करूं क्या, अरे मनुवादी की तो बात करूं क्या, लूट खसोट को अपना पहले तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत सम्मानित साथियों, ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दो जो कोई तुमसे किराए भाड़े के नाम पे पैसे ले। हम भी आते हैं, हमारे अंदर अम्बेडकरवाद है, और ये अम्बेडकरवाद नहीं है इनका, ये तो गंगा पे गए गंगादास और जमुना पे गए जमुनादास, जहां से पैसा आ रहा है लूट रहे हैं। और इसी में जो हमारे बीच में जो मध्यस्थता कर रहे हैं लोग, चलो खैर अपनी छोटी सी कविता पर आता हूँ, समय का अभाव है, कि चारों आज नकली अम्बेडकरवादियों की थोड़ी सी खाल पालने की सोच रहा हूँ। जय भीम को सब करते हैं, बहुत बढ़िया, शुरू जय भीम सब करते हैं, बहुत बढ़िया। कि चारों तरफ ये शोर है कैसा, चारों तरफ ये शोर है कैसा है गौतम तेरे देश में, चारों तरफ ये शोर है कैसा है गौतम तेरे देश में, लगता है कुछ गीदड़ है नकली शेरों के देश में। अरे 4-5 माला पहना दो भाई, आज तो भाई गुस्से में, भाई गुस्से में 5-6 माला उठाना दो। चारों तरफ ये शोर है कैसा है गौतम तेरे देश में, लगता है कुछ गीदड़ है नकली शेरों के भेष में। और भेष बदलकर इन लोगों ने कैसे समाज को लूटा है। और मुखौटा हटाकर देखो चेहरा इनका झूठा है, मुखौटा हटाकर देखो चेहरा इनका झूठा है। ऐसे लोगों की सही में पहचान तुम कर लो, और ना माने प्यार की भाषा तो जूते मारकर बाहर कर लो। ये लोग जो है सामान्य साथियों कि बुद्ध ये कहते हैं, अपनी बुद्धि को साकार करो और पढ़कर भीम का संविधान अपने जीवन का बेड़ा पार। बहुत बढ़िया, सामान्य साथियों के बाबा साहब के सपनों को एक 4 पंक्ति देकर अपना स्थान लूंगा। नहीं तुम पूरा आज गुस्से में पूरा टाइम लो आप। ये जो दलितों के ब्राह्मण है, ठीक है, ये दुकान जो खोल रखी है, भाषणों के नाम की दुकान खोल रखी है, गानों के नाम की दुकान खोल रखी है, कविताओं के नाम की दुकान खोल रखी है, इन लोगों को मैं जायज नहीं कह रहा कि भाई जायज मत दो, लेकिन क्या है कि जब एक रूट से 4 आदमी आ रहे हैं तो भैया उसी गाड़ी में बैठ लो। मैं भी हर चीज के लाया था गाड़ी में बैठ कर, मैं भी, मेरी गाड़ी खाली आई है, मैं भी मनोज भाई के साथ जाता हूँ, मैं भी चमनजीत के साथ जाता हूँ, मैं भी राहुल के साथ जाता हूँ, मैं भी मुनेंद्र के साथ जाता हूँ। लेकिन नहीं, जब आएंगे तो अलग कराया, और जब वैसे गाड़ी में देखेंगे तो एक में सारे आदमी बैठे हुए। इन लोगों की पहचान कर लो, बिल्कुल ठीक है, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे, नीला झंडा लहराकर नीली क्रांति लाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे, नीला झंडा लहराकर नीली क्रांति लाएंगे। अरे एक बार इकट्ठा होकर तो देखो, या तैयारी कितने कर रहे हैं बच्चे, हाथ खाओ एक बार। पीएम कोठी को क्या बोलते हैं, किस जगह पर है पीएम कोठी? यहाँ पर जो है पढ़े लिखे लोग भी हैं, सब बताओ क्या किस जगह को बोलते हैं पीएम कोठी, कहाँ पर है? मैं बता देता हूँ, जनरल नॉलेज का सवाल है। उस जगह को बोलते हैं 7 रेस कोर्स। और वो 7 रेस कोर्स कैसे कब्जे में आएगा, 4 पंक्तियां देता हूं कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करके दिखलाएंगे, नीला झंडा लहराकर नीली क्रांति लाएंगे। अरे एक बार इकट्ठा होकर तो देखो, वो दिन दूर नहीं जब 7 रेस कोर्स कब्जाएंगे। हमारे साथियों, मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं, क्योंकि मुझे हापुड़ से भी आमंत्रण है, और अमरगढ़
जहाँ के खाने के मैं रूपराम बागी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा जो मान सम्मान किया कि एक तो मेरठ कमिश्नरी, मेरठ क्रांति की धरा, उसका शहर बुलंद शहर, यानी कि जहाँ के शहरियों के इरादे बुलंद हो उस जगह को बुलंद शहर कहते हैं। बुलंद शहर का गांव अमरगढ़, यानी कि अमर लोगों का गढ़ है ये अमरगढ़। तो इस पावन भूमि को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को साधुवाद देता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। अब समय का ध्यान रखते हुए जो हमारी कमेटी है यहाँ की, जो पंकज सागर उनके साथी हैं, जो हमारे अतिथि यहाँ से जा रहे हैं।